तो दोस्तों 7वें मॉड्यूल के पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि पार्टी लेजर क्रिएशन कैसे करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हमने लाइव टैली में आपको बताया था कि पार्टी लेजर क्रिएशन कैसे करते हैं और कैसे उनका जीएसटी नंबर लिखते हैं, और जीएसटी का मतलब क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताने वाले हैं? वो है कि टैली में सेल्स लेजर और परचेज लेजर कैसे मेंटेन होते हैं, सेल्स लेजर कैसे, सेल्स रजिस्टर कैसे मेंटेन होता है सेल्स लेजर के थ्रू, परचेज रजिस्टर कैसे मेंटेन होता है परचेज लेजर के थ्रू, इन दोनों को एंट्री कैसे करते हैं और क्या क्या परेशानियां आती हैं, सेल्स इनवाइस कैसे जनरेट होता है, ये भी हम आगे वाले एपिसोड में सीखेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं कि सेल्स लेजर और परचेज लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। बोले तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर और रेवेन्यू का लेजर। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लर्न विद आरडीपी में आपका स्वागत करता हूं और आपको लेके चलता हूं टैली में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स लेजर में एंट्री कैसे करते हैं, सेल्स लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और परचेज लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं टैली में। ये इनका टैली गेटवे आ गया यहाँ पर। अब हम चलेंगे क्रिएट पर। हमें क्या क्रिएट करना है, इसके पहले मैं आपको इस स्क्रीन से पहले लेके चलता हूं उस स्क्रीन पर जहां पर हम ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। कौन से ट्रांजैक्शन के लिए हमें क्या लेजर ओपन करना था, 1 मिनट के लिए मैं आपको वो स्क्रीन बता देता हूं। तो हमारे जो ट्रांजैक्शन थे दोस्तों वो ये थे। क्या ट्रांजैक्शन है? ट्रांजैक्शन था कि इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। इसके लिए हमने कैपिटल अकाउंट खोलना आपको बता दिया है, और कैश का अकाउंट ऑलरेडी होता है, कैश इन हैंड एग्जिस्ट होता है उसमें। बैंक बैलेंस इन आईसीसी बैंक अकाउंट, तो आईसीसी बैंक अकाउंट का क्रिएट करना हमने बता दिया आपको। अगला ट्रांजैक्शन था हमारा परचेज 5 लैपटॉप एचपी फ्रॉम सिग्मा कंप्यूटर्स, बीकानेर राजस्थान। अब यहां पर हमने पिछले एपिसोड में आपको सिग्मा कंप्यूटर्स बोले तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा सप्लायर। ये रहा सिग्मा कंप्यूटर्स, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत जाएगा, और क्या है ये सप्लायर है। तो पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि सिग्मा कंप्यूटर का अकाउंट कैसे खोलेंगे और ये किस ग्रुप में जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम आपको लेके चलते हैं सप्लायर्स की तरफ। ये हमारे सप्लायर हैं राज डिजिटल पार्क भिवाड़ी, उमेय योग कंप्यूटर्स राजपुरा पंजाब, और नई स्वेन कंप्यूटर बाजार चंडीगढ़। ये 3 लोगों से इन 3 लोगों को इन्होंने अपना मटेरियल बेचा है। तो ये क्या हो गए, कस्टमर। तो इनका भी हमने लेजर खोलना बताया। पार्टी लेजर में डेटर्स और क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर्स और डेटर्स, सप्लायर और कस्टमर दोनों ही आ जाते हैं। आज हम सीखने वाले हैं परचेज की एंट्री और सेल्स की एंट्री, इंट्रास्टेट सेल और इंट्रास्टेट परचेज, और इंटरस्टेट सेल इंटरस्टेट परचेज, ये दोनों हम सीखने वाले हैं। तो इतना तो आपको मैंने बता ही दिया है कि इंटरस्टेट सेल और परचेज क्या होती है और इंट्रास्टेट सेल और परचेज क्या होती है। केवल आपको रिवीजन के लिए शॉर्ट में बता देता हूं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप माल बेचते हैं या खरीदते हैं तो वो इंटर स्टेट कहलाता है। अगर हम सेम स्टेट में माल खरीदते और बेचते हैं तो वो इंट्रा स्टेट सेल और परचेज कहलाता है। तो अब हमें इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के लेजर खोलने हैं, परचेज लेजर और सेल्स लेजर। आज हम वही सीखने वाले हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं स्क्रीन शेयर में फिर से। ये स्क्रीन शेयर आपके पास आ गई। यहां पर हमने जैसे ही क्रिएट पर बटन दबाया तो ये हम आ गए यहां पर टैली के गेटवे पर। अब हम यहां पर करेंगे क्रिएट। इस पर हमने क्लिक किया। हमें क्या क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है। लेजर पर हमने क्लिक कर दिया। अब हम एंट्री मारेंगे। यहां पर लेजर हमें क्रिएट करना है, कौन से हेड के अंतर्गत ये आता है। तो हमें अब मान लीजिए कि हमने किसी पार्टी से इंट्रा स्टेट परचेज किया है, तो हमने यहां पर क्या एंट्री करेंगे, हम परचेज इंट्रा स्टेट। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको केवल खोलना बता रहा हूं। ये ऑलरेडी हमने अकाउंट खोल रखे हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हम इंटर मारेंगे। अब ये किस हेड में जाएगा, तो हमारा जो परचेज है वो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है,
तो वो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में। यहाँ पर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर ये क्लिक किया और इस ग्रुप में इसको ले लिया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए यहाँ पर, और हम आगे बढ़ गए। अब हमें यहाँ पर जो ये पूछ रहा है टाइप ऑफ लेजर, ये टाइप ऑफ लेजर क्या है इसकी ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट, इनवॉइसिंग, राउंडिंग कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। आप स्टैट्यूटरी डिटेल्स, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं करना है आपको, सीधा आपको यहाँ पर कंट्रोल ए दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल ए, और इंटर कर देना है। ये आपका सेव हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा, ये आपका परचेज लेजर खुल गया जो हमने इंट्रा स्टेट खोला था। अब एक आपको खोलना होगा इंटर स्टेट परचेज। तो यहाँ पर लिखिए PURCHASE परचेज इंटर स्टेट। ये हमने यहाँ पर इंटर किया। ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। इंटर करते करते आ जाएं या सीधा कंट्रोल ए दबाएं और ये हमारा अकाउंट खुल गया। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि इंट्रा स्टेट परचेज और इंटर स्टेट का लेजर कैसे ओपन करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इंटर स्टेट सेल्स और इंटर स्टेट परचेज, इंट्रा स्टेट सेल्स, इन दोनों की एंट्री कैसे करते हैं। आइए देखें। सबसे पहले हम, इससे पहले कि मैं आपको सेल्स की एंट्री बताऊं, परचेज की एंट्री आप लोग सीख गए, इट्स गुड। अगर आपने अभी तक लर्न विद RDP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और हम अब आपको बताते हैं, और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको टैली की अकाउंटिंग एंट्री आने लगे, एटलीस्ट वो अपना कैरियर बना सकें। ओके, एनीवे चलते हैं। सेल्स इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट सेल्स लेजर कैसे ओपन करते हैं ये बताते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको लिखना है SALES, आगे लिखना है INTRA, इंट्रा स्टेट। इंटर मारना है, इंटर मारना है। ये क्या है आपकी डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है? ये इनकम तो है, सेल्स से ही इनकम होती है, तो ये है डायरेक्ट इनकम। इस पर आप या सेल्स अकाउंट में ले लीजिए, इसको सेल्स अकाउंट में ले लीजिए, ठीक है ना। और परचेज को परचेज अकाउंट में भी ले सकते हैं, तो इसको हम सेल्स अकाउंट में लेते हैं। और परचेज वाला भी मैं अभी रेक्टिफाई करके बताऊंगा कैसे मॉडिफाई करते हैं। उसमें हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला ताकि मैं आपको मॉडिफाई करके बता सकूं कैसे मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफिकेशन के लिए हमने उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी है, परचेज में भी है, तो जब परचेज अकाउंट हमारे पास ग्रुप है तो हम उसमें डालते हैं। एनीवे चलते हैं सेल्स अकाउंट के ग्रुप में, और इसमें हमने इसको सेल्स अकाउंट में डाल दिया। इन्वेंट्री की वैल्यू इफेक्टेड होगी, यस कर दिया आपने, और आप इंटर करते हुए नीचे आ जाएं और यस कर दें। ये आपका सेल्स अकाउंट ओपन हो गया। अब हम चलते हैं इंटर स्टेट, सेल्स इंटर स्टेट। सेम इसी तरीके से सेल्स अकाउंट में आ जाएगा, एंटर करते हुए नीचे आ जाओ और इसको सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, सर परचेज जो हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दी है उसका क्या करें। मैं आपको बताता हूँ कैसे इन्हें मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर हमने यस कर दिया, क्विट कर दिया, और अब हम चलते हैं ऑल्टर पर। ये हमने ऑल्टर किया और लेजर पर गए। अब लेजर हमारा कौन सा है आपको याद होगा, हमने ये लेजर ओपन किया था परचेज इंटर स्टेट और परचेज इंट्रा स्टेट, ठीक है ना। तो अभी चूंकि मैंने उस समय आपको ओपन करके बताया तो 4 अकाउंट हो गए, तो मैं इसको इंटर स्टेट को इसको देखता हूँ, ये ओरिजिनल वाला है नहीं, यही है जो हमने ओपन किया था। इसको हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट में डाल देंगे। यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और इसके बाद इंटर करते करते नीचे आ जाएंगे। ये आपका परचेज अकाउंट का मॉडिफिकेशन हो गया। इसी तरीके से आप इंटर स्टेट का भी चेंज कर सकते हैं। ये परचेज अकाउंट में है, इंट्रा स्टेट वाला चेंज करना होगा। ये रहा इंट्रा स्टेट, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पड़ा है इसको कहाँ ले जाएंगे, परचेज अकाउंट। ये इंटर करते हुए इंटर आ जाइए या कंट्रोल ए दबा दीजिए कि ये आपका अकाउंट ओपन हो गया। तो आज हमने आपको बताया इंट्रा स्टेट परचेज, इंटर स्टेट परचेज,
दोनों के लेजर कैसे क्रिएट होते हैं। इसी तरीके से इंटर स्टेट सेल और इंट्रा स्टेट सेल दोनों कैसे लेजर क्रिएट करते हैं। अगर गलती से गलत ग्रुप में ले जाओ तो उसे एडिट कैसे करते हैं, ये एडिट भी हमने बता दिया। अब एक ही टाइप के आपके 4 अकाउंट खुल गए तो उसे सही कैसे करते हैं। हम सही में अभी जो मॉडिफिकेशन में जाएंगे और इस लेजर को हम नाम चेंज कर देंगे। डिलीट करने से अच्छा है कि इस लेजर का हम इस्तेमाल कर लेंगे और नाम चेंज कर लेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा मॉडिफिकेशन में। अभी मैंने आपको बताया कि मॉडिफिकेशन का ग्रुप कैसे चेंज करते हैं, नाम चेंज करना भी बताएंगे। तो अब अगले वाले में हम जो इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है कि हमने इंटर स्टेट परचेज किया और इंट्रा स्टेट परचेज किया, अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि टैक्सेशन के लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। टैक्सेशन कौन कौन से होगा, इसमें IGST का अकाउंट खुलेगा, आपका CGST का अकाउंट खुलेगा, आपका SGST का अकाउंट खुलेगा। अगर 18% रेट है तो 9% के CGST और IGST के अकाउंट खुल जाएंगे। अगर 18% से ज़्यादा का रेट है, 27% है, तो उस हिसाब से IGST और CGST के अकाउंट खुलेंगे, तो अलग अलग अकाउंट खुलेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ये SGST का अकाउंट दिख रहा है, ये पहले से खुला हुआ है। UTGST का अकाउंट दिख रहा है, ये पहले से खुला हुआ है। अगले एपिसोड में हम बताएंगे ये अकाउंट खुलते कैसे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।